Good morning, class 5. I hope you all are fit and fine. Okay, so I Ravindra Power with you as your EVS teacher, and today in this lecture or video we are going to read about community life or community living. Okay, so in this chapter we will discuss about the primitive man, settled life, community life, and later on about some more topics also. So first content from this chapter is primitive man. Primitive man क्या किसको कहते हैं? Okay, nomadic people were basically nomadic people or earlier people were known as primitive men. Okay, and then what were the factors which forced them to live a settled life, and in what manner they tried to live with these circumstances, and then we will move toward the community life. कि community life क्या होता है और ये इसका क्या importance है. Okay, so for the next we will read with the help of a book. So here students, on page number 12, okay, we are having our chapter number 2, community living. At the first of the chapter, before starting the main content, you are having an activity. Okay, in this activity आपको क्या करना है? You have to interviewing योर नेबर्स. हियर 5 नेबर्स का आपको इंटरव्यू करना है और उसमें आपको पूछना है कि उनका हाउस नंबर क्या है, नेम ऑफ हेड ऑफ द फैमिली यानी परिवार का मुखिया कौन है, एंड उनका टेलीफोन नंबर या मोबाइल नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स कितने हैं उस फैमिली में, और नंबर ऑफ एडल्ट्स यानी अबव 18 ईयर्स कितने जो है पर्सन या फैमिली मेम्बर है उस फैमिली में, पार्टिकुलर फैमिली में, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं, कितने बच्चे उस फैमिली के अंदर रहते हैं, एंड नंबर ऑफ व्हीकल्स ओन्ड मतलब कितने वाहन उनके परिवार में है, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर एंड सो ऑन. एंड देन एट द एंड यू हैव टू फिल इन दिस लास्ट बॉक्स दैट व्हाट काइंड ऑफ फैमिली इज दैट, वो किस तरह की फैमिली है, न्यूक्लियर फैमिली है या जॉइंट फैमिली. जॉइंट फैमिली मीन्स संयुक्त परिवार यानी बड़ा परिवार, एंड देन न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार. ओके, या एकल परिवार. सो हियर we are going to read the first sentence from this chapter. Earlier human beings were hunters, यानी earlier यानी पहले पूर्व में human beings क्या थे, were hunters यानी वो शिकारी थे, and they hunted alone और वो अकेले शिकार करते थे, alone यानी अकेले. with time यानी समय के साथ साथ they realized that hunting in a group is easier, कि ग्रुप में शिकार करना ईजी है यानी आसान है उनके लिए. एंड इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स, और तो और ये उन्हें वाइल्ड एनिमल्स यानी जानवरों से भी बचाता है, जंगली जानवरों से. वाइल्ड एनिमल्स यानी ऐसे एनिमल जो बेसिकली कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं. ओके, ऐसे एनिमल से उन्हें प्रोटेक्शन देगा इफ़ दे विल हंट इन ग्रुप, यानी अगर वो समूह में शिकार करेंगे. नेक्स्ट डे यानी इसके बाद उन्होंने जो सीखा, नेक्स्ट डे लर्नड टू डू फार्मिंग, उन्होंने फार्मिंग करना सीखा यानी खेती करना सीख लिया. एंड स्टार्टेड टू स्टे इन वन प्लेस, और एक जगह पर रहना शुरू कर दिया. जैसे आज हम एक ही प्लेस पे रहते हैं ना, कोई जॉब रीज़न से या कोई पर्टिकुलर रीज़न हो तो ही हम हमारे घर से बाहर या आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं, वहाँ पर जाकर रहते हैं, पर बट बेसिकली हम एक ही प्लेस पर रहते हैं, हमारे फैमिली मेम्बर्स वगैरह ऐसे. तो अर्ली मैन पहले ऐसा नहीं करता था. ही डिडंट लिव सेटल्ड लाइफ, वो जो है नोमेडिक था. आपने पढ़ा वो हंटिंग करता था, यहाँ से वहाँ आता जाता रहता था, उसका कोई घर नहीं होता था, हम ऐसा बोल सकते हैं. तो सेटल्ड लाइफ उसने सीखा. ओके, उसके बाद मतलब सेटल्ड लाइफ वो कैसे सीख रहा है, हमने तो पहला स्टेप हमने पढ़ा कि पहले वो अलोन हंटिंग करता था, उसके बाद उसने ग्रुप में हंटिंग करना सीखा, फिर उसके बाद उसने फार्मिंग करना सीख लिया. और जब उसने फार्मिंग करना सीखा तो उसके बाद उसने जो है फार्मिंग, ड्यू टू द फार्मिंग, ये फार्मिंग जो है मेन रीज़न था कि ह्यूमन बींग ने जो है क्या किया, सेटल्ड लाइफ जीना स्टार्ट कर दिया. ओके, यानी कम्युनिटी लाइफ की या कम्युनिटी लिविंग की स्टार्टिंग हो गई थी. किसके बाद, आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ फार्मिंग हम बोल सकते हैं. ओके, या आफ्टर द प्रैक्टिस ऑफ फार्मिंग, खेती का जो उसने ये काम करना शुरू किया था. दे मेड देयर फर्स्ट हाउसेज विद मड, और उसने सबसे पहले अपना घर जो है मड, लीव्स, बम्बूज एट्सेट्रा, बाँस से, पत्तियों से, मड यानी मिट्टी, गीली मिट्टी, इनसे बनाना शुरू किया. ओके, विलेजेस वर फॉर्म्ड, गांव बनाए, गांव बसाए. वेन ग्रुप्स ऑफ पीपल स्टार्टेड स्टेइंग क्लोज बाय, और जब लोग पास पास में रहने लगे तो विलेज बन गए. ठीक है, द ग्रुप स्लोवली इवोल्व्ड एज डिफरेंट पीपल स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट थिंग्स, और बाद में एक ही विलेज में, विद इन अ विलेज यानी एक ही गांव में क्या हुआ, द ग्रुप स्लोवली इवोल्व्ड
एज डिफरेंट पीपल स्टार्टेड स्पेशलाइजिंग इन डिफरेंट थिंग्स, यानी ये जो ग्रुप थे ये धीरे धीरे कुछ अलग अलग तरह की स्पेशल स्किल्स जो है सीखना इन्होंने शुरू कर दिया। ओके, सम पीपल बिकेम फार्मर्स, कुछ लोग फार्मर्स बन गए। सम कंटिन्यू टू बी हंटर्स, कुछ ने शिकार करना जारी रखा। ओके, सम बिकेम टीचर्स, कुछ टीचर बन गए लाइक मी, वाइल अदर्स बिकेम मेसन, जबकि कुछ जो है वो मेसन यानी मिस्त्री बन गए या भिस्ती जिसको बोलते हैं हम। एंड देन सम वर बिकेम कारपेंटर्स, कुछ कारपेंटर्स बन गए, सुतार या बढ़ई जिसको बोलते हैं ओके जुलाहा। सम बिकेम डॉक्टर्स, कुछ चिकित्सक बन गए एट्सेट्रा। एवरीवन गेव देयर सर्विसेज टू द कम्युनिटी, और हर कोई जो है कम्युनिटी को अपनी सर्विसेज देने लगा। लाइक डॉक्टर जो है वो कारपेंटर, मेसन, टीचर इन सबको ट्रीट करने लगा, है ना, इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगा। टीचर उन्हें जो है टीच करने लगा। नाउ दीज पीपल आर नोन एज कम्युनिटी हेल्पर्स, यानी ऐसे लोग जो कम्युनिटी में कम्युनिटी के लोगों की या हमारे नेबरहुड में लोगों की हेल्प करते हैं, यानी सभी को उनसे काम पड़ता ही है, ऐसा बोल सकते हैं। लाइक डॉक्टर है, कोई बैंकर हुआ, टीचर हुआ, या कोई ग्रोसरी मैन हुआ, ऐसे बहुत सारे। तो ग्रोसरी सेलर है, वेंडर है, ये सब लोग जो है क्या कहे जाते हैं, कम्युनिटी मैन। ओके, डॉक्टर, टीचर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, ऐसे और एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जो सोसाइटी में हमारे या हमारी कम्युनिटी में रहते हैं और पूरी कम्युनिटी को इनसे हेल्प मिलती है। दैट्स वाई दीज पीपल आर नोन एज कम्युनिटी हेल्पर्स, यानी ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कम्युनिटी हेल्पर्स। अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप। अब कम्युनिटी क्या होती है, व्हाट इज अ कम्युनिटी? हियर वी आर गोइंग टू रीड द डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ कम्युनिटी। ओके, सो अ कम्युनिटी इज अ ग्रुप और पीपल लिविंग और वर्किंग टुगेदर इन द सेम एरिया। कम्युनिटी जो होती है वो ऐसे लोगों का ग्रुप होती है जो किसी एक ही एरिया में रहते हैं और एक साथ काम करते हैं। ओके, ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल को जो है हम क्या बोलते हैं, कम्युनिटी बोलते हैं। ओके, आर एरिया, टाउन और सिटी, हमारी जगह जहाँ हम रहते हैं, हमारा स्थान, हमारा कस्बा, शहर, ओके, इज आर कम्युनिटी, ये हमारी कम्युनिटी है। ओके, एज वी शेयर द सेम एरिया टू लिव इन, क्योंकि हम इसी एरिया में रहते हैं। ओके, पीपल इन द सेम कम्युनिटी माइट गो टू द सेम स्कूल। हो सकता है किसी सेम कम्युनिटी या सेम एरिया में रहने वाले लोग किसी सेम स्कूल में जाते हैं, यानी एक ही स्कूल में जाते हो, होता है जनरली। लिव इन द सेम एरिया एंड गो टू द सेम मार्केट, एक ही जगह पे रहते हो और एक ही मार्केट में जाते हो, जनरली ऐसा ही होता है। ओके, आर फैमिली इज़ अ कम्युनिटी एज वी स्टे टुगेदर, हमारी जो फैमिली वो क्या है, कम्युनिटी का ही एक छोटा फॉर्म है, यानी एक रूप है या एक टाइप है, एक काइंड है, बिकॉज हम उसमें एक साथ रहते हैं। एंड शेयर अ लॉट ऑफ थिंग्स, और बहुत सारी चीज़ें हम एक दूसरे से शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे की हेल्प करते हैं। लाइक हमारी मदर कुकिंग करती है हमारे लिए, फादर जो है इकोनॉमिकल टास्क परफॉर्म करते हैं। ओके, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स असिस्ट करते हैं, हमको हेल्प करते हैं। ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर्स हमारे फैमिली के लिए गाइडलाइंस डिसाइड करते हैं, यानी आपस में हम दूसरे सब क्या कर रहे हैं, विद इन अ फैमिली वी आर लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग टू आवर व्यूज एंड हेल्पिंग टू ईच अदर। ओके, हियर we can say our family is also an example of community. Okay, our neighborhood यानी हमारा जो आसपास के लोग हैं, या हम बोल सकते हैं हमारा जो पड़ोस है, आस पड़ोस है। आर नेबरहुड इज़ अ कम्युनिटी, वो भी एक कम्युनिटी ही है। एज पीपल लिविंग देयर शेयर सम कॉमन फैसिलिटीज़, क्योंकि वहाँ पर भी लोग कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ को जो है शेयर करते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बांटते हैं। ओके, लाइक पार्क, रोड्स, मार्केट्स, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, इन सारी चीज़ों को हमारी नेबरहुड के लोग जो है एक साथ एक्सेस करते हैं, शेयर करते हैं आपस में। यानी आप सिंपली क्या कह सकते हैं, वो प्लेस ओके जहाँ पर कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ रहते हैं और उनमें डिफरेंट क्वालिटी टाइप्स ऑफ स्किल्स उनमें होता है, और वो अपनी स्किल्स और अपने प्लेसेस को जो है आपस में एक दूसरे से शेयर करते हैं। तो इस टाइप के या दिस काइंड ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल्स आर नोन एज कम्युनिटी। ओके ओके, नाउ पीपल हु लिव नियर आवर हाउस आर कॉल्ड आवर नेबर्स। वो लोग जो हमारे हाउस के नियर यानी पास में रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, नेबर्स। ओके, यानी पड़ोसी। Here is an ethical question we are having, students.
डू यू हेल्प, क्या आप मदद करते हैं, योर नेबर यानी आपके पड़ोसी की, व्हेन या आपके पड़ोस के लोगों की, जो भी आप समझे, व्हेन दे आर इन नीड, जब उन्हें ज़रूरत होती, इन नीड यानी जब वो ज़रूरत में होते हैं, जब उन्हें आपकी आवश्यकता पड़ती है। नाउ सो आस्क टू योर सेल्फ, खुद से आप पूछ सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर, एंड आपको करना भी चाहिए। ओके, पीपल इन अ कम्युनिटी वर्क टुगेदर टू सोल्व प्रॉब्लम्स एंड स्टैंड टुगेदर इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज। कम्युनिटी में जो लोग होते हैं वो एक साथ काम करते हैं, वर्क टुगेदर टू सोल्व प्रॉब्लम्स यानी उनकी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, एंड स्टैंड टुगेदर यानी एक साथ खड़े होते हैं, स्टैंड टुगेदर यानी एक साथ खड़े होते हैं, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज यानी मुसीबत के समय में, इन टाइम्स ऑफ डिफिकल्टीज यानी मुसीबत के समय में। Recently, the support provided by common people during flood in Mumbai has been an excellent example of community living। अभी अभी आप एग्जाम्पल देखें तो ये तो और पुराना हो गया, इससे भी नया एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, लेकिन इन्होंने क्या बोला है, फ्रॉम योर बुक रीड हियर। रिसेंटली यानी अभी अभी आप देखेंगे, बिफोर सम टाइम्स द सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय कॉमन पीपल ड्यूरिंग फ्लड इन मुंबई, कि मुंबई में जब फ्लड आया तो कॉमन पीपल, वहाँ के जो आम लोग थे, उन्होंने कैसे एक दूसरे को सपोर्ट किया। ये एक बहुत अपने आप में एक बहुत ही अच्छा, बेहतरीन, एक्सीलेंट, उत्कृष्ट जो है उदाहरण है किसका, कम्युनिटी लिविंग का, कि कम्युनिटी लिविंग का क्या होती है और इसके क्या बेनिफिट होते हैं। ओके, बट हम तो देखेंगे अभी कोरोना क्राइसिस चल रहा है, तो इसमें भी लोग जो है एक दूसरे की बहुत मदद कर रहे हैं। ओके, तो ये हमारे लिए रिसेंट एग्जांपल होगा कम्युनिटी लिविंग का। द लोकल्स ओपन देयर होम्स टू स्ट्रेंजर्स टू स्पेंड द नाइट। जब मुंबई में फ्लड आया था तो जो वहाँ के लोकल लोग थे, उन्होंने अपने होम्स जो है ना, घर जो थे, वो स्ट्रेंजर्स यानी अजनबियों के लिए खोल दिए थे, टू स्पेंड द नाइट यानी रातें बिताने के लिए। पीपल वर सीन गिविंग वाटर, लोग जो है देखे गए क्या करते हुए, गिविंग वाटर यानी पानी देते हुए, फूड देते हुए, एंड टी और चाय देते हुए, टू द पीपल स्टक इन ट्रैफिक, जो लोग ट्रैफिक में फंस गए थे। ओके, क्लियर, ड्यूरिंग द फ्लड यानी बाढ़ के दौरान। ओके, सो वी शुड शेयर आर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन आर कम्युनिटी, हमें हमारी कम्युनिटी में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करना चाहिए। ओके, यानी सिंपल सी बात है कि हम जो हेल्प कर सकते हैं, जो क्वालिटीज़, जो स्किल्स हमारे पास है, वो हमें दूसरों की हेल्प के लिए यूज़ करना चाहिए। ओके, स्मॉल एफर्ट्स यानी छोटे छोटे प्रयास भी क्या कर सकते हैं, लाइक कीपिंग आवर नेबरहुड क्लीन, हमारे नेबरहुड को साफ रखना, स्वच्छ रखना, नेवर लिटरिंग, ओके, गंदा नहीं करना, एंड थ्रोइंग गार्बेज, कचरा नहीं फेंकना, इन डस्टबिन्स ओनली। ये सारे जो है क्या कर सकते हैं, जो हमने ये काम पढ़े हैं, लाइक कि नेबरहुड को हमें क्लीन रखना चाहिए, लिटरिंग नहीं करना चाहिए, और गार्बेज जो है डस्टबिन में ही फेंकना चाहिए। ये जो सिंपल टास्क है या स्मॉल एफर्ट्स हैं, ये हमें पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, और हम पब्लिक फैसिलिटीज़ को मेंटेन करके पब्लिक हेल्थ को भी मेंटेन कर सकते हैं। ओके, क्लियर। वी कैन ऑल्सो हेल्प आवर नेबर्स, हम हमारे नेबर्स की और कैसे मदद कर सकते हैं, एंड द एल्डरली इन आर फैमिली, और हमारे फैमिली में जो बड़े लोग हैं उनकी भी मदद कर सकते हैं, पर कैसे, और इन द नेबरहुड या नेबरहुड में कैसे कर सकते हैं, ये आपको सोचना है। यहाँ तो लिखा है कि हम जो है हमारे नेबर्स की हेल्प कर सकते हैं, एल्डरली यानी बड़े लोगों की मदद कर सकते हैं। ओके, और हमारे नेबरहुड के जो कोर्स है या इंटरेस्ट है या उनकी जो ज़रूरत है, उनको भी हम जो है फुलफिल कर सकते हैं। बट कैसे करेंगे, ये आप थिंक योर सेल्फ। आर रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड बी टूवर्ड्स आर सोसाइटी, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी सोसाइटी के लिए होनी चाहिए। ओके, जो हमारा कम्युनिटी वही हमारा सोसाइटी है। फैमिली एंड आर सेल्स, हमें हमारी फैमिली की भी हेल्प करना चाहिए, उसके लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड आर सेल्स यानी हमारे स्वयं के लिए भी, खुद के लिए भी हमें रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। ओके, अ सोसाइटी क्या होता है, कम्युनिटी तो हमने पढ़ा। ओके, अ सोसाइटी हुज मेंबर्स शो रेस्पेक्ट, एक ऐसे सोसाइटी एक ऐसी प्लेस है जहाँ पर लोग क्या करते हैं, अपने मेंबर्स को रेस्पेक्ट देते हैं यानी सम्मान देते हैं, कि उनकी केयर करते हैं, कंसर्न यानी उनके लिए चिंतित रहते हैं, एंड कोऑपरेशन टूवर्ड्स वन अनदर यानी एक दूसरे की कोऑपरेशन यानी मदद करते हैं। ओके, फॉर्म्स अ हैप्पी एंड पीसफुल कम्युनिटी, और एक सुखद, खुशहाल और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण जो है वो कम्युनिटी यानी समुदाय बनाते हैं।
एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा समाज जहाँ के लोग जो है एक दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो, केयर करते हो, कंसर्न करते हो, कोऑपरेट करते हो। ओके, तो वो जो है किस तरह की जो है कम्युनिटी को जो है क्रिएट कर पाते हैं, फॉर्म करते हैं, हैप्पी एंड पीसफुल कम्युनिटी दे फॉर्म। ओके, नाउ हियर अगेन यू आर हैविंग अ क्वेश्चन, व्हाट आर द स्टेप्स दैट यू कैन टेक टू डेवलप योर कम्युनिटी। ऐसे कौन कौन से स्टेप्स है जो आप उठाएंगे अपनी कम्युनिटी को डेवलप करने के लिए। ओके, राइट डाउन इन योर रफ नोटबुक, आप उसको जो है राइट करें, फिर उसके बारे में सोचें, एंड हाउ यू विल डू दैट, और आप वो कैसे करेंगे ये भी आप सोच सकते हैं। ओके, नाउ यू आर हैविंग एक्टिविटी ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन एरिया। किसी एरिया में रहने वाले लोगों के नंबर के बेस पर